प्रैक्टिकल का उद्देश्य है लेक्लांची सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो ये लेक्लांची सेल है और इसका डिस्क्रिप्शन आप उसमें देख चुके हैं, जिसमें यह अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, यह इसका पोरस पार्ट है, फिल्ड ये जिंक राड है, ये प्रतिरोध बॉक्स है, ये टैपिंग की कही जाती है और ये प्लग की है और ये जो है वोल्ट मीटर है। तो सबसे पहले जो है वोल्ट मीटर का अल्पतमांक ज्ञात करेंगे। तो वोल्ट मीटर का अल्पतमांक ज्ञात करने के लिए इसमें आप ये देखेंगे कि 0 से लेकर के 5 तक कितने खाने हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें 10 खाने हैं, तो एक खाने का मान कितना हुआ है 0.5/10, तो 0.05 वोल्ट। अब इसमें करना क्या आपको है कि आपको पता है कि जब जो है सेल से कोई धारा बाह्य सर्किट में नहीं ली जाती, बाह्य परिपथ में नहीं लिया जाता है, तो वह सेल का विद्युत वाहक बल होता है। ठीक, तो ये देखिए ये सेल के नेगेटिव टर्मिनल से आया है और फिर ये वोल्ट मीटर का नेगेटिव टर्मिनल, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव टर्मिनल से है। इसका मतलब है कि अगर इसमें हम यह लगा देते हैं प्लग की को, तो इस समय आप ये देख रहे होंगे कि यह कितना पड़ रहा है। तो इस समय आप इसमें देख रहे हैं कि यह 1.5 वोल्ट पड़ रहा है। इसका मतलब है कि यह सेल का EMF है, इसे हम नोट कर लेंगे। अब देखिए, अब आपको करना क्या है कि इस प्रतिरोध बॉक्स में से ये 5 ओम का जो है, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है 5 ओम का एक प्रतिरोध बॉक्स इसमें से निकाल लेंगे। अब जब निकाल लेंगे तो ये देख रहे हैं यहां पर टाइपिंग की है। टाइपिंग की को जब आप प्रेस करेंगे, टाइपिंग की को जब आप प्रेस करेंगे तो इस स्थिति में क्या होगा कि इसका जो EMF है वह क्या हो जाएगा, कम होगा। तो इस बॉक्स से 5 ओम का प्रतिरोध जो है ये निकाल लिया है। ये देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा रहता है 5 ओम का प्रतिरोध जो है ये हमने निकाल लिया। अब देखिए ये जो टाइपिंग की है, इस टाइपिंग की को आप प्रेस करेंगे। जब टाइपिंग की को प्रेस करेंगे तो देखिए इसमें जो है ये देखिए ये अब 5 ओम के अक्रॉस जो है यह आ गया वोल्टेज ड्रॉप। अब यह वोल्टेज ड्रॉप आप देखेंगे कि यह जो है कितना खाना पड़ रहा है, इसको पढ़ लीजिए। तो 10, 2 12 और एक ये 13 खाना पड़ रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि 13 × 5 = 0.65 जो है यह बताएगा V का मान। अब इसी तरह से आप क्या करेंगे कि अब जो है इसे इसमें लगा देंगे और लगाने के पश्चात 10 ओम का निकाल लेंगे प्रतिरोध और फिर जो है ये पढ़ लेंगे यहाँ पर कि सेल का विद्युत वाहक बल कितना है। तो सेल का विद्युत वाहक बल अब आप देखेंगे तो थोड़ा सा घटा हुआ आपको नजर आएगा। तो इस समय जो है यह 10, 20 और 5 25 खाना है। तो 25 खाना है, इसका मतलब 25 × 5 = 125, 1.25 इसका मान हो गया। अब जो है जो 10 ओम का प्रतिरोध आपने निकाला है, तो टाइपिंग की को जब आप प्रेस करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसमें कितना EMF बता रहा है। तो अब जो है जो खानों की संख्या है यह 10 और 6 16 खाने, तो 16 × 5 = 80, 0.8 वोल्ट हो गया। इसी तरह से हम तीसरी रीडिंग के लिए क्या करते हैं, 20 ओम का निकाल लेते हैं। 20 ओम का निकाल लेते हैं। तो 20 ओम का जब निकाल लेंगे और उस दौरान फिर पढ़ लेंगे कि इस सेल का EMF कितना है। तो EMF का मतलब हो गया कि बगैर टाइपिंग की को दबाए। तो यह जो है आप ये देख रहे हो कि कितना पड़ रहा है। आप इसको खुद जो है पढ़ करके देख सकते हैं कि कितना पड़ रहा है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि 5 5 10 और 5 10 10 20 और 5 25 खाना पड़ रहा है। तो इसको आप जो है फिर 0.05 से मल्टीप्लाई करके और इसको ज्ञात कर लेंगे। अब जो है टाइपिंग की को प्रेस करेंगे। जब टाइपिंग की को प्रेस करेंगे तो आप फिर देखिए कि वोल्ट मीटर में जो है कितना खाना पड़ रहा है। तो वोल्ट मीटर में आप देखिए इस समय पड़ रहा है यह 10 20 और एक ये 21 खाना, 21 क्या 20 खाना पड़ रहा है।
तो अब जो है यह 20 खाना पड़ रहा, तो इसके अकॉर्डिंग हम रीडिंग को तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी 3 रीडिंग जो है यह निकल गई। अब जो है आप कैलकुलेशन करके और इसका मध्यमान निकाल सकते हैं। लेकिन आंतरिक प्रतिरोध के केस में मध्यमान न निकाल करके मिनिमम और मैक्सिमम जो प्राप्त होता है उसके बीच लिखा जाता है, क्योंकि हर स्थिति में इसका सेल का ईएमएफ जो है सेम नहीं होगा। तो हर प्रेक्षण के बाद सेल का ईएमएफ निकालना होता है। इसलिए कोशिश ये की जाती है कि इसका मध्यमान न निकाला जाए, बल्कि यह कहां से कहां तक वैरी कर रहा है यह ज्ञात किया जाए। आज के प्रैक्टिकल का उद्देश्य है वोल्टमीटर तथा प्रतिरोध बॉक्स की सहायता से लेक्लांची सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो यहां पर लेक्लांची सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। आवश्यक उपकरण क्या क्या चाहिए इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए? वोल्टमीटर, प्रतिरोध बॉक्स, प्लग कुंजी, टैपिंग कुंजी, लेक्लांची सेल और संयोजक तार चाहिए। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है आपके, ये देखिए, ये वोल्टमीटर है, प्रतिरोध बॉक्स है, ये टैपिंग कुंजी है, ये प्लग कुंजी है, ये लेक्लांची सेल का बर्तन है जिसे कि आप लेक्लांची पार्ट बोलते हैं। ये कार्बन पोरस पार्ट है जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का काम करता है। ये जिंक राड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड का काम करती है। और अमोनियम क्लोराइड का सोल्यूशन के साथ सैचुरेटेड सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइट अगर बना दे, इलेक्ट्रोडों को इसमें रख दें, तो यह लेक्लांची सेल हमारा तैयार हो जाता है। लेक्लांची सेल का जो ईएमएफ है वह स्टैंडर्ड 1.51 वोल्ट होता है। आवश्यक सूत्र, इसमें जो है सेल का विद्युत वाहक बल यदि E है, प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध कैपिटल R है, और अगर उसके सिरे पर विभवांतर कैपिटल V है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है वह R बराबर कैपिटल E/V-1 इंटू कैपिटल R होता है। ये है इसका परिपथ आरेख। इस परिपथ आरेख में ये कॉपी पे बनाने के लिए है परिपथ आरेख, लेकिन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते समय जो आप बनाते हैं वो देखिए, ये सेल है, ये वोल्टमीटर है, प्रतिरोध बॉक्स है, टैपिंग की है और ये प्लग की है। सेल के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को, ये देखिए, सेल के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को जोड़ देते हैं प्रतिरोध बॉक्स के एक सिरे से। प्रतिरोध बॉक्स के दूसरे सिरे को ये लाए टैपिंग की। टैपिंग की के दूसरे सिरे से वोल्टमीटर के निगेटिव टर्मिनल को जोड़ देते हैं। वोल्टमीटर के निगेटिव टर्मिनल से प्लग की के एक टर्मिनल को जोड़ देते हैं। इसके दूसरे टर्मिनल को निगेटिव टर्मिनल, सेल के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, और सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को वोल्टमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। तो इस तरह से ये सर्किट आपकी तैयार हो गई। अब यह तैयार होने के बाद जो है यह आपको कुछ दिखेगा इस तरह का, और अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये तारों के माध्यम से ये जोड़ दिया गया है। अब इसमें होता क्या है कि जब यह सेल से इस समय धारा का प्रवाह जो है इधर से हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव, यानी ये टर्मिनल की तरफ से धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। अब ये जो है इस समय आप जो देख रहे हैं इसकी रीडिंग, यह सेल का ईएमएफ बता रहा है। क्योंकि सेल का ईएमएफ क्या होता है, जब सेल से कोई धारा न ली जा रही हो तो उस समय सेल के सिरों या इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभवांतर होता है वह वैद्युत वाहक बल होता है। और जब हम इसमें से कोई प्रतिरोध निकालेंगे और इस टैपिंग की को दबाएंगे तो यह विभवांतर जो ईएमएफ था वह विभवांतर में बदल जाता है और इस प्रतिरोध के सिरे पर जो है वह ड्रॉप हो जाता है। तो ये है हमारी ओरिजिनल एक्चुअल सर्किट। प्रेक्षण तालिका, प्रेक्षण तालिका में सबसे पहला काम तो ये होता है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं उसका लिस्ट काउंट निकालते हैं। तो यहाँ पर हम मेजरमेंट के लिए वोल्ट मीटर का यूज कर रहे हैं, तो ये वोल्ट मीटर का पोर्शन दिखाया गया है।
अब इसमें आप देख रहे होंगे कि यह 0 से लेके 0.5 तक 10 खाने में बटा हुआ है। यह जो है 10 खाने में बटा हुआ है। तो एक खाने का जो मान होगा वह इसका लिस्ट काउंट होगा। तो इस तरह से इस वोल्ट मीटर का अल्पतमांक हो गया 0.5 अपान 10 यानी 0.05 वोल्ट, अर्थात एक खाने का मान हो गया इसका 0.05 वोल्ट। अब जो एक्सपेरिमेंट आपने किया है उस एक्सपेरिमेंट से जो रीडिंग मिली है वह इस टेबल में रखा गया है कि प्रतिरोध बाक्स से निकाला गया प्रतिरोध कैपिटल आर, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक जब टाइपिंग कुंजी खुली थी, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक जब टाइपिंग कुंजी बंद है। तो फार्मूला जो है स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल ई अपान वी माइनस 1 इंटू आर। जो 5 ओम निकाला था तो ये 1.4 मिला और इसका पाठ्यांक 0.35, आंतरिक प्रतिरोध आ गया 15 ओम। इसी तरह से सेकेंड रीडिंग में ये 10 ओम निकाला गया था तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 1.3 मिला और जब टाइपिंग की दबाई गई तो 0.6 मिला। इस तरह से ये आ गया 11.6 ओम। और तीसरे में 20 ओम जब निकाला गया तो सेल का विद्युत वाहक बल मिला 1.3 और विभवांतर मिला 0.85 और आंतरिक प्रतिरोध आया 10.4। तो इस तरह से गणना जब हम इसकी करते हैं तो ये R1 बराबर ई अपान वी माइनस 1 इंटू आर और ये वैल्यू पुट करेंगे तो पहले में प्राप्त हुआ 15 ओम, दूसरे में प्राप्त हुआ 11.6 ओम और तीसरे में प्राप्त हुआ 10.4 ओम। अब आंतरिक प्रतिरोध के मामले में मध्यमान तो नहीं निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पर मध्यमान निकाल दिया है R1 प्लस R2 प्लस R3 अपान 3 और इस तरह से ये 12.33 ओम आ गया है। मध्यमान यहाँ पर इसलिए भी नहीं निकाला जाता है कि सेल का ईएमएफ हर रीडिंग में चेंज होता है, तो इसका मतलब है कि उसका आंतरिक प्रतिरोध भी चेंज होता है, इसीलिए मध्यमान न निकाल करके मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का रेंज लिखा जाता है। परिणाम, तो इस तरह से दिए गए लेक्लांचे सेल का आंतरिक प्रतिरोध 10.4 ओम से 15 ओम के बीच है, यानी इसका औसत जिसका मध्यमान है 12.33 ओम। हर एक्सपेरिमेंट में कुछ न कुछ सावधानी रखनी होती है, तो ये सावधानियां यहां पर हैं। क्या सावधानी है? प्रयोग करते समय सेल को हिलाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं हिलाना चाहिए? सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी घटेगी बढ़ेगी, यानी अगर दूरी बढ़ती है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। प्रयोग करते समय वोल्ट मीटर द्वारा सेल का विद्युत वाहक बल प्रत्येक प्रेक्षण के पश्चात पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपने रीडिंग में देखा कि वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक है वह चेंज हो जाता है ईएमएफ के केस में भी, इसलिए हर रीडिंग के पहले ईएमएफ पढ़ना जरूरी होता है और तत्पश्चात जो है जो प्रतिरोध बाक्स से प्रतिरोध निकाले थे उसके सिरे का विभवांतर पढ़ते हैं। प्रतिरोध बाक्स तथा प्लग कुंजी के प्लग ठीक से कसे होने चाहिए, क्योंकि अगर प्रतिरोध बाक्स से निकाले गए प्लग का यानी अगर उसमें फिट नहीं है, सही से नहीं लगा है, तो वह प्रतिरोध उसमें ऑफर करेगा, तो जो रीडिंग हमारी है वह रीडिंग सही नहीं आएगी। इसी तरह से प्लग कुंजी अगर सही से नहीं लगी है तो जो धारा का प्रवाह है वह धारा का प्रवाह भी नहीं होगा, इसलिए प्रतिरोध बाक्स तथा प्लग कुंजी के प्लग ठीक से कसे होने चाहिए। प्रेक्षण थोड़े अंतराल पर लेना चाहिए, इसलिए कि आपने देखा कि जब जो है आप K2 यानी दाब कुंजी को दबा करके रीडिंग ले रहे थे और छोड़ने के पश्चात सेल तुरंत जो है ईएमएफ यानी मैक्सिमम पर नहीं पहुंचता, उसमें पहुंचने में थोड़ा समय लेता है, इसलिए प्रेक्षण थोड़े अंतराल पर लेना चाहिए।